दोस्तों यूपीएससी संघर्ष से भरी वो किताब है जिसमें लिखी कहानियां पढ़ने के बाद आंसू भी आते हैं और खुशी भी होती है। आज की वीडियो एक ऐसे ही आईएएस ऑफिसर को समर्पित है जिसकी जिंदगी चुनौतियों और मानसिक तनाव से भरी होने के बाद भी उसने यूपीएससी क्रैक किया और ऑल इंडिया रैंक 2 के साथ अपने पहले ही अटेम्प्ट में बिना कोचिंग के आईएएस बने। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के अनिमेष प्रधान के बारे में, जिन्होंने 2023 में ऑल इंडिया रैंक 2 पाते हुए यूपीएससी में अपना परचम लहराया। आसान नहीं थी अनिमेष प्रधान की जर्नी। जब वह 11वीं में पढ़ रहे थे तब उनके पिता का देहांत हो जाता है और यूपीएससी के इंटरव्यू से पहले उनकी मां का भी देहांत हो जाता है, जो पिछले 2-3 साल से टर्मिनल कैंसर से जूझ रही थी। इतने मानसिक दबाव के बाद भी धैर्य और संयम से तैयारी करते रहना एक बहुत बड़ी बात होती है, जो अनिमेष ने कर दिखाया। आइए दोस्तों जानते हैं अनिमेष प्रधान की कहानी। अनिमेष उड़ीसा के तालचेर के रहने वाले हैं। उनके पिता एक कॉलेज में लेक्चरर थे और उनकी मां ने भी अध्यापन का कार्य किया। दोस्तों इसलिए अनिमेष बचपन से ही पढ़ने में तेज थे, लेकिन जब वह 11 में पढ़ रहे थे तब उनके पिता का देहांत हो जाता है, जिसके बाद से वह बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन मानसिक तनाव के बावजूद भी अनिमेष ने 12वीं की परीक्षा में 98.8% मार्क्स अचीव किए। पिता के जाने के गम ने अनिमेष को तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी डेडिकेशन के दम पर 12th के एग्जाम में टॉप किया। 12वीं करने के बाद अनिमेष ने NIT राउरकेला से कंप्यूटर साइंस में बीटेक के लिए एडमिशन लिया। दोस्तों अनिमेष ने अभी अपना ग्रेजुएशन शुरू ही किया था, तभी उन्हें पता चलता है कि हमारी मां को कैंसर है। एक 19 साल का लड़का जो पढ़ाई कर रहा है, कुछ समय पहले उसके सर से पिता का साया उठ जाता है और अब तो मां भी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो जाती है। दोस्तों अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि वह किस हालात से गुजर रहा होगा। एक तरफ उसे अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी थी और वहीं दूसरी तरफ अपनी मां का इलाज भी कराना था, उनकी देखभाल भी करनी थी। पिता के देहांत के बाद अनिमेष के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। ऊपर से मां को कैंसर हो जाता है और अनिमेष को पढ़ाई के लिए भी पैसों की आवश्यकता रहती थी। दोस्तों कहा जाता है कि जब मुसीबत आती है तो इंसान को चारों तरफ से घेरती है। ऐसा ही कुछ अनिमेष के साथ हो रहा था। अनिमेष के सामने कई चुनौतियां थी। मां का ख्याल भी रखना था, उनका इलाज भी कराना था, आर्थिक स्थिति को भी संभालना था, अपनी पढ़ाई पर भी फोकस करना था। इतनी सारी समस्या आने के बाद भी अनिमेष ने अगर अपने आप को संभाले रखा तो ये उनकी मजबूत मानसिक शक्ति को प्रदर्शित करता है। अनिमेष अपने ग्रेजुएशन के दौरान कभी मां को हॉस्पिटल ले जाने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ते तो कभी इलाज कराने के बाद मां से दूर होकर पढ़ाई के लिए वापस NIT राउरकेला पहुंचते। इस तरह से वक्त की थपेड़ों के बीच अनिमेष संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। दोस्तों आप खुद सोचिए कि एक बंदा कैसे मैनेज करता होगा। जब वह रोज सुबह जागता होगा तो पहला ख्याल उसको अपनी माँ की बीमारी के बारे में आता होगा। जब वह खाना खाता होगा तब भी उसके दिमाग में उसकी माँ के बारे में चल रहा होता होगा। जब वह कैंपस में पढ़ाई करता होगा, लेक्चर को समझने की कोशिश करता होगा, तब भी माँ की याद उसका पीछा नहीं छोड़ती होगी। कैसे अनिमेष ने अपने दिमाग को इस द्वंद्व के बीच शांत रखा होगा, कैसे पढ़ाई की होगी, ये तो सिर्फ अनिमेष ही जानते हैं। कई तकलीफों के बावजूद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई जारी रखी। भयंकर मानसिक द्वंद्व के बीच उन्होंने अपने आप को संभाले रखा, ये सबसे बड़ी बात थी। एक तरफ अनिमेष जैसे धैर्यवान और साहसी लोग हैं और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो छोटी छोटी बातों को मुसीबत मानकर अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर कोई यूपीएससी के बड़े सिलेबस से दुखी है तो किसी को गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के धोखे का गम है। कोई कहता है कि हमारे पास संसाधन नहीं, मैं गरीब हूँ, तो कोई कहता है कि मैं गांव का रहने वाला हूँ, कैसे यूपीएससी की तैयारी करूँगा। अरे अपने आप को मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाओ कि 2 कोणी के लोग तुम्हारे जीवन से खेल कर न जा सके। किसी को इतनी सर पर मत चढ़ाओ कि यूपीएससी की जगह उसे पाना तुम्हारा सपना बन जाए, और जब वह इस सपने को तोड़कर किसी दूसरे के सपने को सजाए तो तुम महीनों तक डिप्रेशन में चले जाओ। मत बनाओ अपने आप को इतना सस्ता कि कोई तुम्हारी भावनाओं से खेलकर चला जाए और तुम रोते रह जाओ। अपनी कीमत को पहचानो। तुम इस दुनिया में कुछ बड़ा करने आए हो, तुम सबसे अलग हो। तुम्हें अपने इस महान सपने को पूरा करने के लिए इसी सपने के पीछे भागना है, न कि किसी और सपने के पीछे। ऐसी सपना के पीछे मत भागो जिस सपना को पाना किसी और का भी सपना हो, जो किसी और की भी सपना हो। इस सपना को छोड़कर अपने सपने पर ध्यान दो, तभी तुम्हारा महान सपने पूरे होंगे। अब वापस आते हैं अपनी कहानी पर। कैंसर से जूझ रही माँ को बेटे ने ठीक कराने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन माँ की बीमारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। ऐसे में अनिमेष की बीमार माँ कहती है कि बेटा अगर तुम IAS अधिकारी बन गए तो मुझे बहुत खुशी होगी। बीमार माँ की बात सुनकर अनिमेष कह देते हैं कि माँ मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा और बहुत जल्द IAS बनकर दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। अनिमेष अब IAS बनने का वादा अपनी माँ से कर चुके थे।
और अनमेश को अपनी काबिलियत पर विश्वास था। वह अपनी माँ की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। अनमेश NIT राउरकेला से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने के बाद अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में जॉब करने लगते हैं और जॉब के साथ वह 2022 से बिना किसी कोचिंग की UPSC की तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि माँ से किया गया वादा भी पूरा करना था। माँ को अंतिम समय में थोड़ी खुशी भी देनी थी। IAS बनने का सपना दिल में लिए अनमेश हर पल यही सोचते कि वो दिन कैसा होगा जब मैं IAS बनकर अपनी माँ के सामने जाऊंगा और अपनी बीमार माँ का सपना पूरा करूंगा और उन्हें जीवन की थोड़ी उम्मीद और खुशी दूंगा। दोस्तों, पिता का साथ पहले ही छूट चुका है, माँ कैंसर से जूझ रही है और अंतिम समय में है। बंदा जॉब भी कर रहा है और UPSC की तैयारी बिना कोचिंग के कर रहा है। दिन रात उसे माँ की बिगड़ती तबीयत का एहसास है। पढ़ाई पर फोकस कैसे कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। एक तरफ उसकी माँ जिंदगी से जंग हारने की कगार पर खड़ी है और वहीं दूसरी तरफ 24 साल का लड़का अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए UPSC जैसे महायुद्ध में कूद पड़ता है। दोस्तों, अब वह ऐसे रणभूमि में था जहाँ कई तथाकथित महान योद्धा पहले से ही घनघोर गर्जना कर रहे थे। ऐसे में अनमेश का मुकाबला ऐसे लोगों से भी था जो सुविधा संपन्न घर से आते हैं। उन पर कोई बाहरी मानसिक दबाव भी नहीं है। समय बीतता है और UPSC 2023 का एग्जाम आता है। अपने पहले ही प्रयास में अनमेश प्रीलिम्स पास कर लेते हैं। इसके बाद उनका विश्वास और बढ़ जाता है। अब उन्हें सच में लगने लगता है कि वह जल्द ही IAS ऑफिसर बनकर अपनी माँ का सपना पूरा करेंगे और अपनी माँ के सामने IAS बनकर खड़े होंगे। इसी संकल्प और सपने के लिए अनमेश UPSC का मेंस लिखते हैं और फिर रिजल्ट का इंतजार करते हैं। अपने पहले ही अटेम्प्ट में अनमेश UPSC का मेंस भी क्वालिफाई कर लेते हैं। अब उन्हें इंटरव्यू देना था। इसी बीच उनकी माँ की तबीयत भी बिगड़ जाती है क्योंकि कैंसर अपने चरम पर था। अनमेश इंटरव्यू की तैयारी छोड़कर माँ की सेवा में लग जाते हैं। कुछ दिनों के बाद इंटरव्यू की तारीख नज़दीक आती है और अनमेश अपना इंटरव्यू भी देते हैं। अब वह फाइनल रिजल्ट का इंतजार करते हैं। दोस्तों, अनमेश अब कुदरत के काल चक्र को स्वीकार करके ईश्वर से बस इतनी सी दुआ कर रहे थे कि जीते जी मेरी माँ IAS में मेरा सिलेक्शन देख ले, क्योंकि जिस माँ ने उन्हें इस संकल्प को पूरा करने के लिए कहा था, उनकी खुशी के लिए इसे उनके सामने ही पूरा होना चाहिए था। दोस्तों, अब तारीख आती है 16 अप्रैल 2024, जिस दिन UPSC ने 1016 सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जारी की। यह रिजल्ट UPSC CSC 2023 का था। सभी अपना अपना रिजल्ट चेक करते हैं। अनमेश भी रिजल्ट की PDF में अपना नाम खोजते हैं। जैसे ही वह रिजल्ट की PDF को ओपन करते हैं तो इस तरह का पेज खुलकर सामने आता है। PDF के पहले ही पेज में रैंक 2 पर एक नाम लिखा होता है, अनमेश प्रधान। जब अनमेश अपना नाम ऑल इंडिया रैंक 2 पर देखते हैं तो वह पहले तो खुशी से उछल पड़ते हैं और फिर अचानक से फूट फूट कर रोने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, अनमेश फूट फूट कर रोने लगते हैं क्योंकि जिस माँ का सपना अपने बेटे को IAS बनता हुआ देखना था, वह माँ रिजल्ट के 1 महीने पहले ही दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। काल चक्र का प्रभाव और वक्त की विडंबना देखिए। जिस माँ ने अनमेश को IAS बनने के लिए प्रोत्साहित किया, आज उसका होनहार बेटा पहले ही अटेम्प्ट में पूरे भारत में दूसरा स्थान पाता है और इस पल को देखने से पहले वह बेचारी काल के गाल में समा चुकी थी। अरे सृष्टि को रचने वाले ईश्वर, थोड़ा तो रहम करते। इस पल को देखने के लिए कुछ दिन तक सांसों को और चला देते। पिता तो पहले ही छीन लिया था। बीमारी से जूझती माँ थी, उसे भी रिजल्ट आने से पहले ही बुला लिया। हे ईश्वर, गजब तेरी दुनिया है, गजब तेरी तानाशाही है। किसी के लिए स्वर्ग जैसी तो किसी के लिए नर्क जैसी क्यों बनाई है। इतनी सारी परेशानियों के बाद एक लड़का पहले ही प्रयास में ऑल इंडिया रैंक 2 लेकर आता है। ये मजाक नहीं है दोस्तों, ये सफलता और संघर्ष की पराकाष्ठा है। दोस्तों, वक्त के दिए जख्मों को तो वह नहीं भर सकता, लेकिन अपनी मेहनत और लगन के दम पर उसने अपनी किस्मत को बदल कर दिखाया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाते सुनाते मेरा भी गला भर आया है। आगे मुझे शब्द नहीं आ रहे, मैं निशब्द हूँ। भविष्य के सभी IAS IPS को हमारा जय हिंद। जंग जारी रहेगी।